हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम सैमसंग A12, ठीक है, A12 जिसका मॉडल नंबर A700 कुछ है, तो A125 है मॉडल नंबर, और ये है मॉडल नेम एक सैमसंग का A12, ठीक है। अभी कस्टमर इसमें पहले ये देख लेते हैं कस्टमर क्या कहता है। एक तो ये ऑन नहीं हो रहा, कहने का मतलब डेड फ़ोन है, ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। हम इसको ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं, ये ऑन नहीं हो रहा, हम इसको डिसेंबर करेंगे, सेंसर इसका काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका और सेंसर काम नहीं कर रहा है, और इसका ये डिस्प्ले देखिए कोई लाइट नहीं आ रही है, और वो बोला है चार्जिंग पे कभी पकड़ रहा है कभी छोड़ रहा है, तो ये इशू है। तो पहले हम डिसेंबल करेंगे, और किसी दुकान से आया है तो उन्होंने बोला है ये मदरबोर्ड का इशू है। तो देखिए एक तो डिस्प्ले ख़राब है, तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका मदरबोर्ड में दिक्कत है या नहीं, क्योंकि अगर मदरबोर्ड में इशू नहीं हुआ तो इसका मतलब डिस्प्ले में है या छोटी मोटी चार्जिंग वार्जिंग की दिक्कत है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले इसको डिसेंबल करते हैं, देखिएगा सिंपल यहाँ से सिम ट्रे खुल जाती है। अच्छा, किसी भी चीज़ को स्टेप डेड मोबाइल को देखो, चार्जिंग आपको चेक करनी है। मैं पहले आपको चार्जिंग दिखा देता हूँ, चार्जिंग का इशू बताया है कि कैसे चेक करते हैं। किसी भी उसमें स्टेप्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। आप देखिए इसकी रीडिंग पे भी ध्यान रखिएगा। हम ये लगाते हैं, केबल है टाइप सी केबल है, और ये हमने लगाई, और ये देखिएगा, देखिए ये कभी ले रहा है कभी छोड़ रहा है, तो इस तरह का ये इशू आ रहा है, ये ले ही नहीं रहा, कभी लेता है वैसे कभी नहीं लेता। ये देखिए अब ये इस टाइम ले रहा है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। कभी भी हमेशा यही ऐसे ही चेक किया जाता है, चार्जिंग ले रही है। अब इसको 5-10 मिनट देखो, ये ऑन ऑफ हो गया। तो चलिए चार्जिंग का पहले हमने देख लिया, चार्जिंग का इशू है ही, सेंसर काम नहीं कर रहा, ऑन ऑफ के पत्ते में ही इसके साथ सेंसर इंक्लूड है। तो हम पहले इसको डिसेंबल करेंगे, उसके बाद देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे, ठीक है। पूरा ये देख लेते हैं। देखिए पहले हम डिसेंबल कर लेते हैं। डिसेंबल के लिए सिम ट्रे मैंने निकाल दिया, सिंपल यहीं से खुल जाता है, तो आपको नाखून के थ्रू ऐसे यूँ खोल लेना है। इस तरह से आप खोल लेंगे इसको। अब हमें ये चेक करना है, डेड मोबाइल है, उन्होंने बता दिया मदरबोर्ड में इशू है, तो पहले हम ये चेक करेंगे मदरबोर्ड में इशू है कि नहीं है, हमें यही चेक करना है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा आराम से खोलिएगा, क्योंकि इसमें ऑन ऑफ के पत्ते में सेंसर है, तो किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये इसका देखिए ये पत्ता है लगा हुआ है, देखिए सेंसर प्लास्टिक के से हम हटा लेते हैं, प्लास्टिक से। देखिए यहाँ पे ये जंपर लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जंपर मारा हुआ है। तो हम इसको हटाएंगे, इसको चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, इसकी वजह से सेंसर आंसर काम नहीं कर रहा है ऑन ऑफ का। हम इसको डिसेंबल कर लेते हैं। मैं इसको डिसेंबल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पेज ही खोलता हूँ पहले। आप देख पा रहे हैं मैं जैसे पेज खोल रहा हूँ, तो आपको आराम से ईज़िली पेज खोल लेने हैं सभी। पेज खोल के ये आपको आराम से पत्ता हटा लेना है। पहले नीचे का देख लेते हैं, नीचे का हटा लेते हैं।
ये इसका ढक्कन है, रिंगर ये लगा हुआ है, ये चार्जिंग जैक है, टाइप सी का चार्जिंग जैक है इसमें। अब हम ये हटा लेते हैं, ये हमारा हट गया है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम चार्जिंग का तो इशू कर लेते हैं। ठीक है, चार्जिंग के स्टेप्स की हमने वीडियो बना रखी है। देखो क्योंकि जो बरसात का मौसम है, मॉइस्चर आ जाता है, तो हम सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग से भी नहीं होता है, जैक बदल दो, जैक से भी नहीं होता है तो उसका पता बदल दो, तो इशू सॉल्व हो जाता है। अगर तब भी नहीं होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्जिंग आईसी या सप्लाई में दिक्कत है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, तो देख लेते हैं हम। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मदरबोर्ड में दिक्कत है या नहीं है। अब हम मदरबोर्ड में चेक कर लेते हैं। देखिए, मदरबोर्ड को कैसे चेक करना है, आपको बैटरी निकाल देनी है। ठीक है, बैटरी का पॉइंट निकाल देना है, और अब यहाँ पर जो इसका पॉइंट होगा, देखो कैसे देखते हैं। ये एंड्रॉयड की केबल है, एंड्रॉयड की केबल है। अब जो इसमें बैटरी का कनेक्टर ये लगा हुआ है, देखिए ये देख पा रहे हैं, बस ऐसे ही सेम देखना है और यहाँ पे लगाना है, तब देखते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर जैसे डेड मोबाइल है ना, तो यहाँ पर आपको क्या देता है, मल्टीमीटर से आपको चेक करना है कि फ़ोन में शॉर्टिंग है नहीं है, हाफ शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पता होगा किस तरीके से चेक करते हैं। तो वन साइड रीडिंग आनी चाहिए, और वन साइड रीडिंग प्लस की आती है, और वन साइड आपका 0 आना चाहिए, या आपका 1500 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस आपकी सिंपल है, जो ये तो जानते ही होंगे आप कैसे चेक करते हैं। और उसके बाद फिर हम मशीन से चेक करते हैं। तो हम मशीन से देखेंगे, और देखिएगा मशीन से हम लगाने वाले हैं। ये इसका मिल गया है, तो देखिए यहाँ पर 0 आना चाहिए। अगर किसी तरह की शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग नहीं है तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। और एंड्रॉयड केबल का ये ध्यान रखिए, एंड्रॉयड केबल जो ये हैं, ये आपस में जब लगाएं ये ऐसे टच ना हो, ये शॉर्ट हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। मैं अलग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मदरबोर्ड चेक कर रहे हैं, क्योंकि मदरबोर्ड अगर सही है तो फिर तो डिस्प्ले भी बदल देंगे, चार्जिंग जैक, पत्ता, जो भी दिक्कत होगा ऑन ऑफ का, सेंसर का, वो तो सब रिपेयर हो ही जाएगा। तो पहले देखिए, आप मशीन देखते रहिए, देख पा रहे हैं आप, देखिएगा। ठीक है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। हम रखते हैं 5, करंट 5 एम्पेयर रखते हैं, और वोल्टेज 4.2। अब देखिएगा इसमें, अब इसमें ऑन ऑफ का पत्ता तो है नहीं, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको आउटपुट देखना है। तो आउटपुट का बटन दबाना है, यहाँ देखना है कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, 5 और 3.09। तो इसका ध्यान रखिएगा। अभी इसको आउटपुट बंद कर दीजिए, और जब कभी ऐसा आए एक बार, तो एक बार आपको क्या करना है, इसको जो है ऐसे, कभी कभी में इसको जो है ऐसे पलट के लगा देना है। ठीक है, अभी हमने ऐसे लगाया था, और इस तरीके से आपको एक बार पलट के भी लगा के चेक करना है। ठीक है, कि हाफ शॉर्टिंग क्या है, इसमें है कि नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ देखिएगा, अब हमने पलट दिया है, और अब हम चेक करते हैं, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो अब हम आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिएगा 4.2 वोल्टेज उतना ही है, और ये पे 4 रीडिंग है, तो इसकी तो आप छोड़ दीजिए, ये 2 मिली एम्पेयर, इसका कोई मायने नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ना ही इसमें कोई शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग कुछ भी नहीं है। फुल शॉर्ट होता तो बीप देता, हाफ शॉर्ट होता है या लीकेज होता है या शॉर्ट होती है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये रीडिंग दिखाता, इसका कुछ नहीं है। अब हम इसको करेंगे ऑन। ऑन पे आप देखिएगा, मैं एक बार ऑन दिखा दूँ। अब ऑन इसका टेस्टिंग पॉइंट जो है, ये आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, देखिए ये आप देख पा रहे हैं, इसी के जस्ट बराबर में ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और इनको ये प्रेस करना है। तो मैं इनको प्रेस करूँगा, और यहाँ पे आप रीडिंग देखिएगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। फ्लक्चुएट होकर मतलब घटती बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मदरबोर्ड में कहीं कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, आप सिर्फ मशीन पे देखिएगा। पॉइंट मैंने इसके बता दिए हैं। जब तक ये पूरा ऑन नहीं हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है। अब देखिए 5000 मिली एम्पियर, 2000 मिली एम्पियर, 3000। तो ये क्या हो रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और 0 भी नहीं हो रहा, वो कहीं ये रीडिंग अटक भी नहीं रही। इसका मतलब ये श्योर है कि हमारे मदरबोर्ड में कोई इशू नहीं है। अब जो भी इशू है, या तो ये डिस्प्ले का इशू है, लाइट नहीं जल रही है, डिस्प्ले इसकी ख़राब हो गई है, तो डिस्प्ले चेंज कर देंगे। ठीक है,
और सेंसर काम नहीं कर रहा है तो ऑन ऑफ का वो जो पत्ता है उसी में सेंसर इंक्लूड है, वो चेंज कर देंगे। चार्जिंग का है, चार्जिंग पहले क्लीनिंग करेंगे, मॉइस्चर हो जाता है, उसके बाद में चार्जिंग जैक क्लिप्स करेंगे, पत्ता चेंज करेंगे। अगर तब भी नहीं होता है तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी से दिक्कत है। लेकिन नॉर्मली चार्जिंग आई 1% ही चांसेस होते हैं पहले, पर उससे पहले ये 3 स्टेप्स होती है। तो ये मैंने दिखा दिया है, अप डाउन कहीं जीरो नहीं आ रहा है, तो ये मदरबोर्ड हमारा ओके है। हम इसको बंद कर देते हैं, ये मैं आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। ये देखिए अब हम इसको डिसेंबल करते हैं। तो ये हम कंफर्म हो चुके हैं कि हमारे मदरबोर्ड में कोई इशू नहीं है। अब हम इसको डिसेंबल करते हैं और देखेंगे। देखिए वोल्टेज आप यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, तो 4 पॉइंट समथिंग है वो, ये ठीक है, मैं चेक कर चुका हूँ, तो इससे कोई इशू नहीं है बैटरी से। अब हम इसको डिसेंबल करते हैं, ठीक है, हम डिसेंबल कर देते हैं इसको। और नेटवर्क के बारे में देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, नेटवर्क का जो आपकी पिन होती है कभी भी आप इसको नाखून से ना उखाड़ें। नाखून से उखाड़ोगे तो नीचे वाले जहाँ ये अटैच होता है वो भी निकल जाता है और फिर आप नेटवर्क का बनाते रहोगे। तो सबसे आसान इसका तरीका होता है, आप ये पिन से उखाड़ें। पिन से जब आप ऐसे करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन हटेगा। देखिए ये हटा हुआ है और इसको ये डिसेंबल कर लेते हैं। ये चार्जिंग पत्ता है, इनको साफ़ कर देंगे, क्लीनिंग करेंगे, फिर चेक करेंगे। चलिए हम मदरबोर्ड को भी हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फोल्डर मैंने ये देखिए ये फ़ोल्डर है। अब मैंने मदरबोर्ड आपको चेक कराना था, करा दिया है। देखिए इसका नया मैं लाया हूँ, वो चेक करके लाया हूँ, तो चेक करके लाया हूँ तो इसका मतलब ये जो है ये फ़ोल्डर ही ख़राब है। फ़ोल्डर इसमें नया डाल देंगे, ये सही ओके हो जाएगा, ठीक है। हम अब डिसेंबल कैसे करना है बस ये देख लीजिए। हम मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे और देखिए मदरबोर्ड को आप साइड में रखिएगा थोड़ा आराम से, ठीक है। ये इसका ऑन का पत्ता है, तो इसको आप आराम से ईज़िली बदल सकते हैं, ठीक है। ये इसका है, ये बदल सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम निकाल चुके हैं प्रॉपर। तो देखिए अब इसका फ़ोल्डर निकालेंगे, तो फ़ोल्डर इसका नीचे है, बैटरी निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी फ़ोल्डर किसी का भी उसका कैसे निकालते हैं। हालांकि ये तो फ़ोल्डर ख़राब है, लेकिन हमें ये देखना है कि फ़ोल्डर हम कोशिश करेंगे कि सही से कैसे निकालें। तो हम फ़ोल्डर निकालेंगे इसका, ठीक है। चलिए